This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर, जिन मौज़ूआत के ऊपर रोज़ाना की बुनियादों पर बात होती है बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, और अब हम सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिको इकोनॉमिक इश्यूज़ पर भी डिस्कशन करते हैं, और मुकामी और बैनुल अक़वामी मंडियों, मार्केटों के बारे में तो हम बात करते ही हैं। आज हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान और मेज़बान के रूप में होंगे जनाब फ़हीम उज़्ज़मा साहब, जो कि एफ़मा के नुमाइंदे हैं हमारे ख़ित्ते में। वेलकम करूँगा आपको। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह खैर। आपको भी बहुत बहुत सुबह खैर। आप कहते ऐसे हैं, बड़े लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और मैं एक और चीज़ भी मैं तजवीज़ करता हूँ हमेशा, जैसे आपका मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा है, इस तरह लोग रोज़ दफ्तर जाएं, काम कितनी जल्दी होगा। कभी कभार मैं देखता हूँ रोज़ लोग दफ्तर जा रहे होते हैं, ऐसे मुंह बनाए हुए होते हैं लोगों ने, एक दूसरे के दुश्मन होकर जा रहे होते हैं। मैं कहता हूँ भाई, अगर आपने काम करना है, यू हैव टू बी प्रोडक्टिव, यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू कैन नॉट बी। अच्छा, वैसे ही आई जस्ट वांट टू आस्क यू, सिंस यू वर्कड इन मेनी पार्ट, डज एंगर डिलीवर वर्क or does positivity deliver work? What delivers work? What gives you results? मतलब अगर गुस्से में दफ्तर जाएं तो क्या काम हो जाता है, या खुशी खुशी दफ्तर जाएं तो काम हो जाता है? काम कैसे होता है? मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे से नफरत करते हुए दफ्तर जा रहे होते हैं, गुस्सा आया होता है, खून उतरा होता है, जैसे किसी का कत्ल कर देंगे। मुस्कुराते हुए क्यों नहीं जाते लोग ऑफिस? बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पे मुझे बहुत बात करने का मौका दिया। एक चीज़ मैं सिर्फ शेयर करूंगा अपने साथ, अपने ऑडियंस के साथ, कि देखिए बहुत छोटी सी बात है। आप जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे वैसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते गुजारना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ गुजारना चाहते हैं, तो आप पॉजिटिविटी के साथ गुजारेंगे। अगर आपके जहन में मनफी ख़यालात हैं, मनफी सोच है, मनफी बातें हैं, तो मनफी तौर पे गुजारेंगे। सुबह स्टार्ट करें, सुबह का आगाज़ करें, अल्लाह के नाम से स्टार्ट करें, खुदा का शुक्र अदा करते हुए स्टार्ट करें। वक्त के लिए जो है सुबह सैर के लिए जाएं, मेडिटेशन करें, अच्छी बातें याद रखें, अच्छी बातें जहन के अंदर रखें, और किसी के बारे में अगर कोई ख़राब बात आ रही है या कुछ और आ रही है, उसको छोड़ दें, क्योंकि वो अपने साथ दुश्मनी कर रहा होता है अगर वो ख़राब बात जहन के अंदर रख रहा होता है। अच्छा, अब मैंने देखा है कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर की थोड़ी सी बात करता हूँ। जैसे ये CEOs होते हैं कंपनीज़ के बड़े बड़े, और उसके अलावा CFOs, CIOs हमारे मुल्क में भी होते हैं, लेकिन दूसरे मालिक में जो होते हैं वो पूरा दिन मतलब ये कि उनका फोकस ये होता है हाउ दे इम्प्रूव देयर हेल्थ। एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे अगले दिन अमेरिका से, वो ही इज़ डूइंग सम गुड वर्क इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि द ओनली रीज़न वाई ही वॉज वेयरिंग अ वॉच, दिस वन ऑफ दीज गिमिक्स दैट इज़ देयर, द इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज एंड ऑल। मेरे पास भी है ना, यू हैव इट राइट। So I said why are you wearing this? You're very tech savvy. He might be in his 70s. तो कहने लगे, the only reason I wear it is because I just want to know that my cardio is okay. I said, how do you get to know that? Well, because I take a walk all the time. I make sure that I walk so many kilometers in a day. And with all corporate leaders, जितने corporate leaders होते हैं, CEOs होते हैं, top management होती है कंपनीज की, इनका फोकस ये होता है कि ये योगा कर लें या किसी तरह की, जैसे आपने कहा, मेडिटेशन करें, सो देयर माइंड इज़ कम्प्लीटली रिलैक्स्ड एंड दे कैन डिलीवर रिजल्ट्स। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेस इज़ टेकिंग इट्स टॉल, और स्ट्रेस की वजह से लोग परफॉर्म ही नहीं करते। ज़ीरो परफॉर्मेंस लोगों की, अच्छा खासा काम का सत्यानाश हो जाता है, बिकॉज पीपल आर टेकिंग सो मच स्ट्रेस फॉर इट। दिस इज फॉर कॉर्पोरेट लीडर्स एज वेल। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इशू है। मैं आपको बात बताऊं, मैंने ये एक शोशा छोड़ा कि मेरे पास भी देखिए यार, जिंदगी को एंजॉय करें, ज़िंदगी से लुत्फ उठाएं, ज़िंदगी के अंदर जो अल्लाह ताला ने रंगीनियाँ दी हैं उसका फ़ायदा उठाएं। ये उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से चले जाएं या कुछ और करें। आप अच्छी तरह से ज़िंदगी, आपने रंगीनी कहा तो मेरा जहन कहीं और चला गया। नहीं, रंगीनी को भी एंजॉय करें, हर तरह से एंजॉय करें, तमाम फेसेट्स ऑफ लाइफ। और घर जाना आपने, घर भी जाना आपने। मैं PSX के मुतालिक भी थोड़ी बात करूं, फिर उसके बाद हम करते हैं। एक बात मैं मुकम्मल करूंगा, उसके बाद जरूर करिएगा बात। तो उसके अंदर बात यही है कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं, फरारी, लंबोर्गिनी लेते हैं, और
पीछे सीट पे बैठ जाते हैं, बेहतरीन मसाज चेयर जो है ड्राइवर सीट उसको जो है अपने ड्राइवर को दे देते हैं। कितने यार लोग नवाज देते हैं। खैर इस बारे में हम बात करेंगे, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है। मुझे थोड़ी इजाज़त दें, थोड़ा PSX के मुतालिक बात कर लें। सर बोलिए। इसको भी देखकर कोई खफा ना हो, थोड़ा सा गिर गया कोई बात नहीं, 286.82 पॉइंट्स। लेकिन नाउ आई विल नॉट गिव अ नंबर, आई विल बी वेरी फ्रैंक। पहले मैं एक नंबर देता था बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो मैंने बहुत दफ़ा रिपीट की, टेलीविजन पर एक्सप्लेन भी की। मुझे लगता है ऐसा था कि मार्केट पोटेंशियल 28,000, आफ्टर विच ऑफ कोर्स द मार्केट विल अंडरगो एक करेक्शन, जिसके बाद मार्केट एक सर्टन लेवल पर आकर सस्टेन करेगी। जो मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी वो ये कहती थी कि मार्केट 28,000 तक जाएगी, फिर पूरी वर्ल्ड रिसेशन में जब जाएगी तो हम भी ज़ाहिर बात है रिसेशनरी फेज से गुजरेंगे और मार्केट तकरीबन 11,000 पॉइंट्स या उससे कम पर आकर सेटल होगी। अब वो सारी मैथमेटिक्स गलत हो चुकी है। अब मार्केट 40,000 को अबूर कर चुकी है। इट हैज़ डन द एबनॉर्मल, इट हैज़ रियली डन द एबनॉर्मल, द इम्पॉसिबल, या पाकिस्तान में जैसे कहते हैं अनपॉसिबल। इट हैज़ डन इट। नाउ वे डू आई सी द मार्केट? कैन आई प्रिडिक्ट? कैन यू प्रिडिक्ट? कैन यू गिव अ नंबर? बिकॉज पीपल आर जस्ट थ्रोइंग अराउंड द नंबर्स लाइक दिस। कोई कह रहा है इतनी चली जाएगी, कोई कह रहा है इतनी चली जाएगी, कोई कह रहा है इतनी चली जाएगी। व्हाट डू यू से? देखिए मार्केट जैसे जैसे मुल्क और कौम जो है अफराद का मजमुआ होती है, तो मार्केट जो है स्टॉक्स का मजमुआ है। तो उसके अंदर ये देखना होगा कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऑयल एंड गैस कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो आपका सीमेंट सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लार्ज कैप्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप्स कैसे कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स कैसे कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन को देखें तो ये कहने के ऊपर मैं मजबूर हो जाता हूँ कि पाकिस्तान की डायरेक्शन चाहे वैसे जो पॉलिसीज़ के हिसाब से सही हो या ना हो, इकोनॉमी इज़ डूइंग प्रिटी ओके। फंडामेंटल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपकी डायरेक्शन है ना वो रीज़नेबल है, ठीक है। और मैं इस चीज़ को सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेशन में लेते हुए नहीं दे रहा, बहुत सारी और अवामिल को मैं उसके अंदर और कंपैरिजन करते हुए कर रहा हूँ। मैं साउथ ईस्ट एशिया से कंपेयर कर रहा हूँ, मिडिल ईस्ट से कंपेयर कर रहा हूँ, और जो इमर्जिंग मार्केट है साउथ अमेरिका से कंपेयर कर रहा हूँ, साउथ एशिया के अंदर जो टोटल जो ओवरऑल सिनेरियो उसके अंदर कंपेयर कर रहा हूँ। तो पाकिस्तानी इकोनॉमी इज़ डूइंग pretty much okay because of the input factor and other sort of elements which are there. So overall मैं ये देख रहा हूँ कि ये चीज़ जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आगे जाएगी। थोड़ा करके ये स्टॉक मार्केट की रेफरेंस में बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए स्टॉक मार्केट इन दी एंड रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड दोज कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड, क्योंकि उसके अंदर जो, तो आप उन्हीं की रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी कोई ऐसी नहीं है कि वो डिस्मल कहला सके। डिस्मल नहीं है, आप कह रहे हैं ओके है, हमारे रीजन के हिसाब से ओके है, कंपैरिजन के हिसाब से ओके है, वी आर डूइंग फाइन। फाइन बोल दूं, पास हो रहे हैं, पास हो मैं नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट पास नहीं कर रहा। आप बोल रहे हैं बच्चा पास हो रहा है, बच्चा तो 33 नंबर पे भी पास हो जाता है। बस ये बात है, बच्चा यानी पास हो रहा है बच्चा, बहुत बुरा हाल नहीं है। अच्छा, इससे मैं आपसे, देखिए लोग अमूमन कहते हैं कि यार अली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता। मैं इस चीज़ के अंदर आपके साथ डिसएग्री नहीं करता कि पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है। देखिए पाकिस्तान सस्टेन कर रहा है तभी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम आर वी, लेट मी rephrase the question, what is our potential? I see our potential is 100 times more than where we stand today. अगर इस पर आप और मैं एग्रीमेंट में एक बात कर लूं, we are 100 times more than, अरे भाई इस पे एक बात कर लूं, हम आबादी के हिसाब से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। कराची आबादी के हिसाब से दुनिया का 8वां बड़ा शहर है, दुनिया का 8वां बड़ा शहर है। उसके हिसाब से अगर आप उसके तनाजुर में बात करें तो पाकिस्तानी इकॉनमी जो टोटल ग्लोबल इकॉनमी है उसका 0.6% है, सिर्फ 0.6% है, ठीक है ना। तो वो आप पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो पोटेंशियल की बात देखिए ना, अगर कोई और ये कह के, एक और बात हम वही कर रहे हैं जो कि हम ओलंपिक्स में कर रहे हैं। आप जरा देखें हमारी क्या, ओलंपिक्स में तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस यही है।
लेकिन सर पोटेंशियल, देखिए मैं हमेशा लोग मुझे कहते हैं कि पाकिस्तान इज डूइंग, आई विल बी वेरी फ्रैंक फ़हीम साहब, असल में बात ये है कि हमारा प्रोग्राम अपर मिडिल क्लास के लोग देखते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इन्वेस्ट, हर किसी पर मना ही नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लोग होते हैं उनकी जेब में पैसे होते हैं। तो अब मेन इशू ये है कि वो लोग मुझे कहते हैं कि तुम क्यों बात करते हो गरीब की या लोअर क्लास की या फलां की, पाकिस्तान इज़ डूइंग जस्ट फाइन फॉर अस। हमारे पास नौकर हैं, अगर ये लोग अमीर हो गए तो हमारे पास नौकर थोड़ी रहेंगे। पाकिस्तान में जब भी बच्चा हमारा अमेरिका जा रहा होता है, ज़्यादातर लोग बच्चों को अमेरिका भेज देते हैं, 4 पैसे जेब में आते हैं तो बच्चे को जाने से पहले खाना हांडी पकाना सिखाते हैं, बोले बेटा वहाँ नौकर नहीं होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 60% अनरिप्रेजेंटेड पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं, जो उनसे ऊपर 40% आप कह लें, मैं उसे कहूँगा 39% लोग हैं जो कि मेयरली आर लिविंग, लेट्स से आर लिविंग ऑन देयर मंथली वेज, ठीक है, लेट मी पुट इट दैट वे। 1% ऐसे होंगे जो बहुत, 1% भी बहुत है हमारी आबादी का। 1% ऐसे होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, 2% ऐसे होंगे, 3% ऐसे होंगे जिनके पास ज़्यादा एसेट्स हैं। लोग कहते हैं फिर तुम उन गरीबों की क्यों बात करते हो? भाई दे आर द मेजॉरिटी, इफ़ दे विल सक्सीड। आपसे एक चीज़ फ़हीम साहब मैं चाहूँगा, आपने सारी दुनिया देखी है, देखिए गोरा बहादुर जो था, जब मलका बरतानिया थी, वो कोई बेवकूफ़ औरत नहीं थी, जब तब की बात कर रहा हूँ, विक्टोरियन दौर की। तो उसको किसी ने समझाया कि अगर ये सब लोग खुशहाल हो जाएंगे तो तुम्हारी आमदन में इजाफा हो जाएगा। मलका बरतानिया को, जो तब बादशाह हुआ करते थे बरतानिया के, उनको किसी ने समझाया कि अवाम अगर खाएगी पिएगी वसाइल पैदा करेगी तो आप और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। उन्होंने ये साबित करके दिखाया। See, when they distributed wealth amongst the peasants, what came in return was much bigger wealth, which gave rise to the East India Company and the West India Company. And the East India Company came, और ये जो हमारे गोरा बहादुर ने आकर यहाँ पर कब्जा कर लिया या हमने उसे बेच दिया, वो एक अलग बात है। बट उन्होंने कहा प्रोस्पेरिटी अगर बढ़ेगी तो उससे आपकी वेल्थ में इजाफा होगा। आप इत्तेफाक करते हैं इस चीज़ से? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये आप एडम स्मिथ की बात कर रहे हैं, जो बेसिक फिलॉसफी है, और ये जो मॉडर्न इकोनॉमी है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ट्रिकल डाउन इफेक्ट और ये सारी बातें। जी बात यह है कि विक्टोरियन दौर के अंदर लंदन के अंदर भी स्लम्स थे। हाँ थे जगह बात है। और इस वक्त टॉप 1% ऑफ इकोनॉमी, जो टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन यूएस के अंदर, वो भी प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ा है। और कितनी ज्यादा वहाँ पे पॉवर्टी है इशू है। 1 in 7 ब्लैक्स अफ्रीकन अमेरिकन आर पुअर एक्चुअली। तो वो सारी बातें अपनी जगह बातें, कहने का मकसद क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो बहुत बुरा कर रहे हैं या कुछ और, ऐसी बात नहीं। बात सिंपल बात ये आती है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप उस पोटेंशियल को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। देखिए हम एक फ्यूडल जो है ना सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और उसके ऊपर हमने ओवरले किया हुआ स्टेट सिस्टम, और वो भी फ्यूडल जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, और सारा कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ये है कि मोनोपोली है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की, वो अपनी जगह बात है। कहने के मकसद ये जो असल बात है कि देखिए जो अर्बन पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, चाहे वो अर्बन सिंध हो या अर्बन पंजाब हो या अर्बन KPK हो, ये सारी कुछ है, वहाँ पे अपनी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, अपना कल्चर डेवलप हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत है, हमारे अंदर पोटेंशियल हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। हम किस तरह से उसके अंदर अपनी जो है अपना इनपुट दे रहे हैं, अपना डेवलप कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करता हूँ। करें। हम कहते हैं कि अवाम नास का फ़ायदा होगा तो हमारा फ़ायदा होगा, लेकिन हम अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए सारी चीज़ जो है ना कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, तमाम लोगों का इंटरेस्ट। अभी मैंने देखा यहाँ से एक जो है ना सायरन वाली गाड़ी, लैंड क्रूज़र जो है वो जा रही थी और सिग्नल तोड़ती भी जा रही थी, और आगे से जा रही थी, अब पीछे से जा रही थी, दूसरों को साइड देती भी जा रही थी। नंबर प्लेट कोई नहीं थी, आगे भी पुलिस वाला खड़ा हुआ था, पीछे पुलिस वाला खड़ा हुआ था, और आगे पुलिस वाले भी थे। किसी ने रोकने की मजाल नहीं की, क्योंकि पता नहीं कि साहब बहादुर जो है पता नहीं कौन है, लेकिन वो साहब बहादुर जो है वो उसके अंदर सुसाइड बॉम्बर भी हो सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि मेरा अभी थोड़ा सा फायदा हो जाता है, लेकिन तो ये चीफ जस्टिस के बेटे को किस तरह से उठाया था उन्होंने? पुलिस की गाड़ी में आए थे, आधा वक्त लोग यही समझते रहे पुलिस ही होगी, और क्या पता। अच्छा खैर एनीवे जो भी है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये इशू तो पर्टेन करता है, जैसे मैं आपको कहूँ सोशल जस्टिस सिस्टम से। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है, पता नहीं आप उससे इत्तेफाक करें नहीं करें, पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं
थोड़ा सोचता हूँ, थोड़ा जितना मेरा फहम है उतना मैं सोचता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि फ्यूडल सिस्टम को कन्विंस नहीं अभी तक कर पा रहे कि अगर आप प्रोस्पेरिटी सबके लिए लाएंगे, यानी वो तालीम से भी लोगों को दूर रखना चाहते हैं। अगले दिन मैं बात कर रहा था फ़हीम साहब, और मुख्तसरन आपको बताऊंगा बिल्कुल 2 जुमलों में। वो ये कि फ्यूडल सिस्टम ऐसा कहता है कि अगर आप पढ़ लिख गए हैं तो या तो आप मुल्क से गेट आउट, दफ़ा हो जाएं इस मुल्क से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दफ़ा हो जाएं। आप जा रहे हैं यहाँ से, कोई अपने घर का सरमाया जाने देगा सर? मैं कहता हूँ सारा रिको टिक्का सोना ले जाके मैं समुद्र में फेंक दूँ, उसका कूड़ा बना दूँ, उसका कचरा बना दूँ, मेरे मुल्क का एक पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता आदमी ना जाए इस मुल्क से। क्यों सर? सोना मेरा, इस मुल्क के लोग हैं। ये डिस्को डांसर लोग समझते नहीं है कुछ, स्टेट और सिटीजन को अलहदा कर दिया। सारा सोना रिको टिक्का उठाएं, मैं जाके उसको समुद्र की गहराइयों में भिगा दूँ। एक आदमी को जो पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता हो, मैं इस मुल्क से जाने ना दूँ। मैं कहूँ यार स्टे हेयर, यू आर द एक्चुअल वेल्थ ऑफ दिस कंट्री। हमारे मुल्क के अंदर डॉक्टर पढ़ लिख जाता है, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अच्छा बेटा गेट आउट वाइल यू कैन, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जल्दी से निकलो, जल्दी से बेटा, पाकिस्तान से जिंदा भाग। और दूसरा ये है कि अगर कोई पढ़ लिख जाए तो उसे कहते हैं आ हमारे साथ मिल जा, हम मिल के लूटते हैं, तू हमारे साथ लूट, बैठ हमारे जूतों में ही, लेकिन अवाम को लूटते हैं। उसकी वजह से इतना इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है इस मुल्क में, इतना ब्रेन ड्रेन हुआ है। You know yourself, you can go somewhere else and you can work. Nobody is going to stop you. In fact, you've been doing that. But the thing is, in other countries, they try to retain human resource. वो कहते हैं यार तुम ही तो हमारी वेल्थ हो, ये थर के कोयले को जाके किसी के मुंह पे रगड़ो इनके, हमें उससे क्या लेना देना। अवाम को, आप पढ़े लिखे डॉक्टरों को बोल रहे हो जाओ, पढ़े लिखे इंजीनियर्स को बोल रहे हो जाओ, अपनी बेस्ट लेबर को बोल रहे हो जाओ। मेरे जो पश्तून हैं, बड़े बड़े पत्थर तोड़ दें, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दें, उनको आप उठा के दुबई भेज देते हो। आप मुझे पूछो, मैं आपसे पूछता हूँ फ़हीम ज़मान साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों अपनी सबसे वैल्यूबल लेबर को उठा के बाहर के मुल्क भेज रहे हो? मैं सोचता हूँ मैं पागल हूँ, आप मुझे बताएं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत सिंपल सी बात है, मुझे हंसी आती है, अब तो रोना नहीं आता, हंसी आती है कि आप जब मोनोपोलीज बना लेंगे हर जगह के ऊपर तो फिर इसी तरह से मसला होगा। देखिए मैं जो अभी बात कर रहा था, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, सारा कुछ है, तो भाई मसला ये है कि यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो मोनोपोलीज बैठी हुई है, अगली पॉलिस बैठी हुई है। अगर आप वो नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपके जो वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज नहीं बनेंगी। सैमसंग इज नाउ द लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट कैप कंपनी। आई जस्ट हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद नाजरीन वापस आएंगे और आई ट्राई टू आस्क दिस क्वेश्चन वंस अगेन कि ह्यूमन कैपिटल इज इसेंशियल फॉर एनी इकोनॉमी, व्हाई आर वी एक्सपोर्टिंग इट सो इजीली? यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है जनाब फ़हीम ज़मान साहब के साथ। फ़हीम ज़मान साहब, थोड़ी सी और बात हम कर लें स्टॉक एक्सचेंज पर, फिर मैं आता हूँ आपके पास ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स पर भी। इट्स ए एसेंशियल क्वेश्चन बट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। अच्छा, यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ। 40,000 पॉइंट्स, लेकिन अब सीधा जवाब देना है yes या no में। Do you believe market potential? Market potential is much more, but do you think it is a realistic representation of the economic affairs of the country? देखिए स्टॉक मार्केट कभी भी रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। स्टॉक जो इकोनॉमिक कंडीशन की, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, जो आपका जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, वो देखते हैं कि भाई क्या पैसे नोट कहाँ से बन रहे हैं, वहाँ पे वो चले जाते हैं, जहाँ पे जब नोट निकल रहे होते हैं तो भाग जाते हैं। तो सिंपल यही बात है। लेकिन थोड़ा बहुत जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो देख रहे होते हैं, वो कैपिटल वैल्यूएशन देख रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कैपिटल उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर उनको अगर कुछ 2 पैसे नज़र आ रहे होते हैं तो आ जाते हैं, नहीं आ रहे होते निकल जाते हैं। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर यही हुआ था 1998 के अंदर और 1907 के अंदर कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इतनी आई हुई थी, जब निकली तो फिर क्या हुआ। हाँ, ये भी है वैसे हमारे मुल्क में। लेकिन अभी मैं आपसे बड़ा फ्रैंक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से फॉरेन इन्वेस्टर अभी पाकिस्तान में बहुत कम सरगर्म है, बहुत कम।
मतलब उनका रोल उतना नहीं है जितना रोल इस मार्केट के अंदर भी जितना रोल उनका होना चाहिए उनका नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे बोलेंगे 10 या 12 मिलियन डॉलर्स तो मेरे लिए एक हफ्ते में कुछ भी नहीं है। टोटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितनी है पाकिस्तान के अंदर? आई डोंट नो, ऑफ द कफ आई डोंट नो, बट at one time I used to calculate. Sometimes even when $2 or $3 million used to come every day, people used to feel it's a big deal. टोटल क्वांटम कितना है? I cannot calculate as for now. मैं तो पहले ही डाउटफुल हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर ये है ही नहीं, मेरे ख्याल से गोरे नहीं है, क्योंकि जब लोग कहते थे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, तो फिर मुझे पता लगा कि विजय आडवाणी तो इंडियन है, वो तो गुड़गांव मुंबई में उसका दफ्तर है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाला, फ्रैंकलिन रिसोर्सेज वाला, ये जो लोग हमारे बहुत शोर मचाते थे OGDC का, बट नो, बट इफ ही इज इन बॉम्बे और एक गोरा जो है वो टेलीफोन कर रहा है तो फिर एक अलग बात है ना सर। देखो वो अमीर इस वजह से, लेकिन सर वो अमेरिका में नहीं बैठा हुआ था ना, ही वाज हैंडलिंग दैट पोर्शन दैट वाज पर्टेनिंग टू इंडिया, और वो GTS ग्लोबल ट्रांजैक्शन, अब आपको पता है वो को CEO हो गया या को हेड हो गया, आई थिंक ऑफ द इंटायर ग्रुप ऑफ व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेकिन उससे पहले उसकी कंट्रीब्यूशन ये थी, शायद OGDC की वजह से ही उसको बना दिया हो, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान जैसा ही एक मुल्क होगा जो इतना शोर शराबा करेगा, रोज़ यहाँ टकरे मारी जाएंगी कि इंडियन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती पाकिस्तान में, और पूरे OGDC के अंदर खुल के एक ऐसी कंपनी कर रही है। सर आप देख लें, आप मतलब इट्स ओपन इन्फॉर्मेशन हु विजय। जब मैंने पहली दफ़ा ये ब्रेक की थी न्यूज़ 2 साल पहले कि OGDC विजय आडवाणी, मेरे ख्याल दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, आजकल तो टॉप का है, इंदिरा नूई के बराबर का CEO है वो, मेरा ख्याल है ऐसा। यू नो टेम्पल्टन इज अ ह्यूज कंपनी, द ओनर्स ऑफ दैट कंपनी आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक चीज़ ओपनली एक्नॉलेज्ड है, उसका दफ्तर गुड़गांव मुंबई में, तो और क्या काम कर रहा है, इंडिया का ही है, तो क्या पता आडवाणी नहीं, वैसे आडवाणी सर नो, वैसे आडवाणीज कम फ्रॉम हियर, मैं आपको ऐसे बता दूं, आडवाणीज आर फ्रॉम हियर, दे आर फ्रॉम सिंध, बट मतलब बैठा तो गुड़गांव मुंबई में था ना, तो क्या कर रहा था, हमारी रेगुलेटर ने कुछ नहीं बोला, ये वो हो सकता है नाराज हो जाए। लेकिन देखिए ओके, लेट्स जस्ट गो बैक टू द फंडामेंटल्स। देखिए मतलब यही है कि अगर कहीं पे कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही है तो आप ये देखते हैं उसका क्वांटम कितना है, वो टोटल मार्केट कैप का कितना वो पोर्शन है, और फिर जो टोटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर उसका क्वांटम कितना है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है। एक सेंटिमेंट लिटमस टेस्ट के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फिर डॉक्टर मार्क मॉर्बियस का नाम क्यों ले रहे थे भाई? डॉक्टर मार्क मॉर्बियस वो आदमी था जो डिसीजन, देखिए वी हैव टू बी वेरी क्लियर, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डॉक्टर मार्क मॉर्बियस के कहने पर किया जा रहा था या विजय आडवाणी के कहने पर किया जा रहा था, ये फाइंड आउट करें सर। देखें कोई कॉर्पोरेट कुछ तो पता करना पड़ेगा। नोबडी इन्वेस्टिगेटेड एनीथिंग एट ऑल कि व्हाई अ पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें वैलिड क्वेश्चन है, ये तो है नहीं होती हैं। नहीं मतलब यहाँ पे लोग नाच गाना कर रहे थे कि जी डॉक्टर मार्क मॉर्बियस इज मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, विद ऑल ड्यू अपॉलजीज, ही इज एन एक्सपर्ट एट दिस, एट द काइंड ऑफ मार्केट्स दैट वी आर, बट इन अ कॉर्पोरेट एंटिटी जो उनका ग्लोबल ट्रांजैक्शंस है उसको तो वो आदमी देख रहा था ना, और नाउ ही इज द को प्रेसिडेंट ऑफ को-सीईओ। ओके ऑलराइट, लेट्स जस्ट टेक दिस एज एन एग्जांपल। कहीं पे भी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा होता है ना, या कोई भी कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, तो उसमें ना सिर्फ ये है कि गवर्नेंस होती है, इन्वॉल्व होती है, पूरा का पूरा उनका कंप्लायंस होता है, और रेगुलेटरी जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपनी तरफ से होता है। कोई इंडिविजुअल अपनी सवाबदीद के ऊपर कोई चीज़ नहीं कर रहा होता, डिस्क्रिशन नहीं होता है किसी का कंप्लीट। इफ एन इंडियन सिटीजन is a clear-cut CEO of an investment company. All right. We're not talking about PepsiCo. अगर इंदिरा नूई उसकी CEO है, All right, okay. अगर इन्वेस्टमेंट हाउस है, अच्छा, उसका CEO अगर है तो अच्छा, क्या बंदे को वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बस मैं इतना कह रहा हूँ, जनरल वेटिंग होनी चाहिए या नहीं? तो क्या आपका क्या ख्याल है कि इन्वेस्टर्स ऐसे ही छोड़ देंगे उनको, रेगुलेटर्स उनको ऐसे ही छोड़ देंगे कि कोई इंडियन सिटीजन है तो वो जिसके बाद छोड़ दिया इन्होंने, कहाँ पकड़ा उसको, कब कुछ पूछा उन्होंने? मैंने इतनी दफा शोर मचाया, कोई अखबार में लिखा? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के इन्वेस्टर्स जो हैं और उनके जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं और उनके SECP जो है पाकिस्तान के अंदर, वो तो आप कह लें कि इधर से उधर, लेकिन SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन US का उसको छोड़ देगा? नहीं सर, ऐसे नहीं होता, तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखें, देयर वाज अ टॉक of the Russians taking a lead on doing something with the capital markets in the West. आपको पता होगा, खबर थी ना, एक्शन हुआ, लोगों ने मॉनिटरिंग हुई, एक्शन नहीं मॉनिटरिंग हुई, आपके यहाँ हुई,
अगर वो OGDC इज द यहाँ पे बिगेस्ट, तो छोड़ देना। देखो OGDC इज द बिगेस्ट, देखा आपने मार्केट कैप की बात की ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज OGDC इज बिग, मैं बिगेस्ट नहीं बोलता ना, इज बिग। आपके मुल्क का वो स्ट्रेटेजिक एसेट है, हर बंदा यहाँ दीवार से टकरे मारता है कि जी इट्स अ स्ट्रेटेजिक एसेट, इट्स अ स्ट्रेटेजिक एसेट, एंड समवन फ्रॉम योर नेबरिंग कंट्री is buying shares in that in the garb of what? नेबरिंग कंट्री नहीं है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नेबरिंग कंट्री नहीं है, प्लीज लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट, क्लियर कर लें। हाँ, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स के कहाँ से उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ से हो रही है, उसकी जो कंप्लायंस उसको कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे से सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है, किस तरह से हो रहा है। हैविंग सेड दैट इट डजंट मीन कि हम जो है सो के जो मेरे लिए सिर्फ एक क्वेश्चन क्रिटिकल है, वर द डिसीजंस बीइंग मेड फ्रॉम मुंबई और नॉट, एंड ऑफ स्टोरी। मतलब मेरे लिए और कोई क्या इंडिया, सर एक मेरा सवाल दे दें, क्या अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पता लग जाए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑफ अ सर्टेन कंपनी आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम कराची, अच्छा, आपके ख्याल से क्या इंडिया का रेगुलेटर किक इन करेगा कि नहीं करेगा? उठा के बाहर फेंकेंगे, उठा के बाहर। तो फिर जब मेरा सवाल तो और कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूं कि अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप बताएं, आपके लोग कहां थे? सर ये इसी का तो जवाब मैं नहीं दे रहा, क्योंकि देखें बात ये है कि मैं लाता हूं, मैं ढूंढ के थे या नहीं थे, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कहां थे। सर जब इन्होंने शोर मचाया ना, गोरा आ गया, टकरे मारे दीवारों से, गोरा आ गया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हर बंदे के अंदर से निकले फ्रैंकलिन। तो मैंने रिसर्च की पूरी कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की कॉर्पोरेट लीडरशिप है क्या, फिर मैंने चेक किया कि उसके ग्लोबल ट्रांजैक्शन या ग्लोबल डिसीजन मेकिंग कौन करता है, फिर मैं पहुंचा गुड़गांव मुंबई, फिर मुझे पता लगा ओहो, फिर मुझे पता लगा ये मार्क मोरबियस वाली जो बात बताई जा रही है, मैंने नहीं शक नहीं किया, मेरा शक सिर्फ इतना है, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मुंबई से हो रहा था या नहीं। आगे चलते हैं सर, छोड़े, मैं छोटा सा आदमी हूं, इस मुल्क के मुफादात को तो 2 रुपए के लिए लोग दाव पे लगा देते हैं, लेकिन कम से कम एक पाकिस्तानी है जो शोर तो कम से कम मचा रहा है, मुझे पता है इसकी भुगतनी मुझे पड़ती हैं चीजें, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अच्छा आगे चलते हैं। मैं ये कहता हूं कि हर चीज आपके मुल्क में स्ट्रेटेजिक, अब मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, चले, डू यू अलाउ एनी काइंड ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन योर कंट्री? नेवर। देखिए इवन इन द मोस्ट ओपन इकोनॉमीज, नहीं होता नहीं है भाई, कहाँ पे आप बात कर रहे हैं, आप क्या अपने F-16 बेच देंगे? नहीं बेचे ना, तो फिर was it the decision of General Dynamics? उन्होंने कहा जी हमने नहीं करना, the company that makes it, okay? There are many companies that make different varieties of F-16s, हमारे लोगों को नहीं पता होगा, this is the military industrial complex, America makes money out of defense sales, right? दिए? बिल्कुल नहीं, लॉकहीड मार्टिन जो लॉकहीड मार्टिन makes the मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो आप बात कर रहे हैं, वो और भी बहुत जगहों के ऊपर है। सिंगापुर के अंदर ST टेक्नोलॉजी है, सिंगापुर टेक्नोलॉजीज है, ST एरोस्पेस है, उनका दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट एंटिटीज इन सिंगापुर and they are owned by the government. And similarly, Temasek is the holding company of all the strategic assets, whether banks or power companies or telcos or whatever. And what happens is that they will never ever let you touch them. Similarly, खजाना नेशनल जो है और 1MDB मलेशिया के अंदर, और नॉर्वे का अपना सॉवरेन फंड इस्लामिक अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड जो है, ये सॉवरेन फंड्स नहीं करने देते, आपको हाथ नहीं लगाने देते। अरामको का अभी IPO हो रहा है, इतनी बड़ी खबर है, कभी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को आपको हाथ नहीं लगाने देते कि भाई अगर थोड़ा सा कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपका महातिर मोहम्मद जॉर्ज सोरोस के लिए कहता है कि उसने मेरी मईशत तबाह कर दी। महातिर मोहम्मद अभी भी हयात हैं, हर बंदा हमारा मिसाल देता है। आपके मुल्क के अंदर जॉर्ज सोरोस इन्वेस्ट करता है थ्रू एवरेस्ट, अपना जो उसका ब्रांड, मैं करेक्ट, एवरेस्ट ही है उसका, अब कम हो गया, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, नॉन प्रेजेंट है पाकिस्तान के अंदर, आई डोंट नो। आप कहते हो वेलकम, देखिए जॉर्ज सोरोस, नहीं, I think it's good. I don't mind it if George Soros puts money in Pakistan. But like you have to salvage your sort of situation if you think that somebody is putting you in the crisis sort of scenario. अगर रशियन रूबल के ऊपर अगर कोई वो होता है, स्पेकुलेशन होता है, या जैसे चाइनीज़ युआन के ऊपर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी स्पेकुलेटर्स ने, क्या किस तरह से PBOC ने किया? They put their complete might behind salvaging yuan.
अब इस तरह से अगर आप करते हैं ना तो फिर लाइक यू हैव टू टेक अ सिंगुलर सॉर्ट ऑफ डिसीजन वेयर ऑल द डिसीजन मेकर्स, ऑल द की स्टेक होल्डर्स विल सिट टुगेदर इनके विल नेवर एवर लेट दिस हैपन टू आवर नेशनल इकोनॉमी, because this is our national interest. But when you're talking about the stock exchange, it's even more of a strategic asset. If you ask me that you want to sell strategic stake to any other country, I would be very careful about that. Because you see, Nikkei bought over the FT, Financial Times, am I correct? That's something like that? London Stock Exchange. Ji. FT to Financial Times. But Nikkei also has a share on नहीं वो और है, FTSE is something else. वो तो अखबार dissemination of news के बारे में बात कर रहा हूँ. But bourses keep on buying other bourses of other countries. जी हाँ. It happens. It's normal. Can it happen in our case as well? नहीं, ये जो इन्होंने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया है, डीम्यूचुअलाइज किया है, ये तो बहुत अच्छा इकदाम है. Who do you prefer? कौन आएगा आपके ख्याल से? One they are saying that maybe the Chinese are interested. करने नहीं देंगे, करना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए कि किसी को फॉरेन इन्वेस्टर को आप जो है PSX उठा के दे दें, PSE उठा के दे दें, ऐसे करना नहीं चाहिए. चलो मैं अब इसके ऊपर गुफ्तगू आगे भी बहस करेंगे. डीम्यूचुअलाइज जो किया है वो बहुत सही किया, वो बहुत सही किया, बहुत सही किया. आई एग्रीड टू इट. Obviously you have your own views and I have my own views, but उसमें बड़ी मज़ेदार बातें निकल के आती हैं. आपका बहुत शुक्रिया फ़हीम उज़्ज़मा साहब, आपने बतौर मेहमान मेज़बान हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया. बहुत सारी गुफ्तगू आज हो गई, स्टॉक मार्केट्स के मुतालिक भी हो गई. अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा. इस सिलसिले में जो ह्यूमन कैपिटल की बात है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर. फ़हीम साहब से भी अगले फ्राइडे को कोशिश करूँगा ये सवाल ज़रूर पूछूँ. हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं. हमारे पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने स्क्रीन पर आते रहेंगे बुलेटिन्स के बाद, फेसबुक और ट्विटर के. आपका खादिम अली नासिर भी जो है उस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक है. अब फेसबुक ने आसान कर दिया, मैं आपको एड्रेस सिंपल बता देता हूँ, @Ali Nasir ECO. तो इसके ऊपर आप मुझे तलाश कर सकते हैं. बिज़नेस प्लस भी मुझे टैग करता है, तो आप उस टैग के ज़रिए भी मुझ तक पहुँच सकते हैं. और इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.